इत्तेहादी इंतखाबात का पहला मरहला हम सब ने देखा और उसके नताइज भी सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर मैदान मार लिया, लेकिन पोलिंग के दौरान पूरा दिन जो कुछ वहाँ पर हुआ उसकी वीडियोस बड़ी सामने आई। तसादुम भी हुआ, लोग जहाँ भाग भी हुए, उसके अलावा ठप्पे लगाने की भी वीडियोस सामने आई, हंगामे भी हुए और ये डब्बे चोरी हुए, उठाए गए, बैलेट पेपर्स में निशान गलत थे, उसको अगवा कर लिया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिन पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अब ये जो इस तरह के इलेक्शन होते हैं, इसके हवाले से नताइज तो जाहिर है जो पार्टियां हारती हैं उन्होंने तो नहीं मानने होते, लेकिन बहुत सारी पार्टियों ने इस हवाले से तशवीश का इजहार कर दिया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अफजल खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सिंध की अगर हम बल्दियाती इंतखाबात की बात करें तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, डब्बे चोरी होना, बैलेट पेपर्स पे निशान गलत लगा हुआ होना, अगवा करना अमले को। ये इस किस्म के इलेक्शन में अगर हम इसको धांधली के ज़ुमरे में डालेंगे इन सारी कार्रवाइयों को, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका कसूर है? ये इलेक्शन कमीशन, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इन तीनों के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। और आपको मैं थोड़ा सा और आपके तवज्जुह से, ताकि आवाम भी समझे कि कहाँ किसकी गलती है। जैसे आपने बताया कि बैलेट पेपर पे नाम और निशान गलत है, ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। अगर ये जो बैलेट पेपर होता है, बैलेट बॉक्सेस होते हैं, ये सेंसिटिव मटेरियल होता है, उसको इलेक्शन कमीशन ने पहुंचाना होता है और ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होती है। अगर उसमें कमी बेशी होती है, उसमें सिक्योरिटी लैप्स होती है, उसमें ताख़ीर होती है, तो ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होती है। अब उसके बाद इलेक्शन का कंडक्ट करना, बेसिकली जिस वक्त इलेक्शन होते हैं तो तमाम जो हुकूमतें होती हैं वो इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे ताबे होती हैं, उसके हुक्म के तामील में उनको हील हुज्जत की इजाज़त नहीं होती। तो उसके बाद अब ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की कोऑर्डिनेशन है कि उन्होंने इलेक्शन के लिए कैसे इंतज़ामात किए हैं। बात यह है कि जिस तरह की वीडियोस आपने भी देखी, मैंने भी देखी, उस किस्म के इंतखाबात में ना तो आप जाएंगी, ना आप अपने अब्बू को या अम्मी को जाने देंगी, ना कोई भी शरीफ आदमी अपने आप की अपनी तजलील, तौहीन और अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जो इंटिमिडेशन होती है, ये तमाम वो बैड प्रैक्टिसेस हैं। देखो, इलेक्शन कमीशन के दो फ़राइज़ होते हैं इंतखाबात में। एक ये है कि उसने साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराना होता है, ठीक है। उसके बाद इस रास्ते में जितनी भी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे आप कोई फुटबॉल का मैच देख लें, हॉकी का मैच देख लें, तो जो भी फाउल करता है तो रेफरी का काम होता है कि इमीडिएटली विसल बजाए, वो विसल ब्लोअर होता है, और जो गलती करता है उसको पहले ग्रीन कार्ड दिखाता है, उसके बाद भी अगर वो गलती करता है तो येलो कार्ड दिखाता है, हाँ। उसके बावजूद भी अगर वो फाउल करता है तो उसको रेड कार्ड दिखा दिया जाता है, यानी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन है इसके हवाले से पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही हैं। क्या ये इस तरह के इलेक्शन जिसमें ये सारे काम हुए हों, क्या ऐसे इलेक्शन को कलअदम करार दिया जा सकता है या नहीं? इसका जवाब मैं आपको सिंपल देता हूँ कि डस्का में इलेक्शन हुए थे और डस्का में इलेक्शन को उन्होंने कलअदम करार दे के री इलेक्शन कराए थे। तो ये इलेक्शन तो डस्का से 1000 दर्जे बदतर इलेक्शन थे, और इसको इलेक्शन कहना है, इलेक्शन के नाम की तौहीन है। इलेक्शन इज़ अ फेयर प्ले जिसमें लोग अपने वोट और राय का आज़ादी से इजहार करते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूं कि क्या इस इलेक्शन में वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का आज़ादी से इख्तियार किया? अगर आप कहते हैं कि किया, तो मैं भी आपसे कहता हूं कि चलो ठीक है। लेकिन अगर हर आदमी खाने वाला खा हारने वाला, देखो ये कोई जीत नहीं होती इस तरीके से कि आप ज़बरदस्ती, ठप्पे वप्पे का दौर गुजर चुका है, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, और अवेयरनेस का दौर है, और इसके लिए अब। अच्छा, तो अफजल खान साहब ये भी बताएं कि पंजाब में तो अभी ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, क्या ये कहा जाना दुरुस्त है जो कि दीगर जमातें कह रही हैं जिनको इन इंतखाबात पर एतराज़ात थे कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर था, असल कहानी तो पंजाब में नजर आएगी जो इलेक्शन कमीशन के साथ होगी वहाँ पर? आपने बहुत खूबसूरत कहा, और मैं कहता हूँ ये भी ट्रेलर है, और ये ट्रेलर भी जिसकी फ़िल्म जो है वो जनरल इलेक्शन बहुत जल्द आने वाले हैं उसके लिए है। और इसमें एक्चुअली जो
कंसर्न ग्रुप्स हैं वो बेसिकली लिटमस टेस्ट होता है। अभी ये आवाम के रिएक्शन को देखा जाएगा कि क्या आवाम ये जो सिंध के इस तरह के इलेक्शन को इलेक्शन के तौर पे कबूल करती है। अगर इलेक्शन लोगों ने कबूल किए, जो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई कबूल करता है, अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, क्रेडिट गोज़ टू समबडी हु लिव्स इन बनीगाला, के छोटे और बड़े लोग। पहले मैं आपको बता दूं, हम जब ये कहते थे ना कि आप अपना वोट चेक करें, वल्ला 1-2%, 5% हार्डली चेक करते थे। अब जो इमरान खान जब से इस इलेक्शन एरिना में एंटर हुआ है, उसकी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी से इतनी अवेयरनेस है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी। खान साहब ये बताइए फाइनली कि इलेक्शन कमीशन का रोल होता क्या है, और आजकल जो रोल नज़र आ रहा है उससे आप मुतमईन हैं, क्या कहेंगे उस पर? इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि तमाम लोग 18 साल से बड़े, उनको पैगाम भी हो, उनको अवेयरनेस भी हो और उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना है कौमी फरीज़े के तौर पर। लेकिन इस दौरान ना उसको डंडा कोई मारेगा, ना उसको कोई गोली मारेगा, ना उससे ज़बरदस्ती कोई ठप्पा लगवाएगा। ये तमाम ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इसमें फ्री एंड फेयर होना सिर्फ ज़ुबानी तौर पर नहीं, वो नज़र आना चाहिए। जब तक ये नज़र नहीं आएगा लोग एतबार नहीं करेंगे। और जब इसके ख़िलाफ़ यानी कोई रिगिंग, कोई ज़्यादती, किसी को जितवाना, किसी को हरवाना लोग देखते हैं और लोग अवेयर हैं, अगर ऐसी कैफियत हो तो उसके बाद उसके नताइज कबूल नहीं होंगे और उसके साथ साथ उसकी क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत हर्फ आएगा। तो इलेक्शन कमीशन को हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मतलब है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, जो ना हुकूमत की साइड लेती है ना अपोजिशन की साइड लेती है। तो हम अभी भी उससे यही तवक्को करते हैं कि वो अपना ये किरदार जो उसको आईन ने दिया है, जो उसको कानून ने दिया है, जो एथिकली उसका और मॉरली और इस्लाम के लिहाज से, जब आपको एक जगह पे एक किस्म का जज मुकर्रर कर दिया जाता है तो आप जुल्म नहीं करेंगे, आप अदल व इंसाफ करेंगे।